बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैयत को बोसा देना कैसा है? क्या मैयत को बोसा देना जायज़ है? पाक गुस्ल से पहले हो या बाद में? क्या बीवी अपने शोहर की मैयत को बोसा दे सकती है? और क्या शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है? तमाम तफसीलात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैयत को बोसा देना बिल्कुल जायज़ है, यानी किसी शख्स को वफ़ात के बाद बोसा देने में कोई हर्ज नहीं, चाहे इसके अपने रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार। मर्द मर्द मैयत को और औरतें औरत मैयत को बोसा दे सकती हैं। इस तरह मर्द अपनी महरम ख़वातीन यानी वालिदा, बहन, बेटी या बीवी वगैरह की मैयत को बोसा दे सकते हैं, और ख़वातीन अपने महरम मर्दों यानी बाप, शोहर, भाई और बेटे वगैरह की मैयत को बोसा दे सकती हैं। और ये बोसा गुस्ल से पहले भी देना जायज़ है और गुस्ल के बाद भी, क्योंकि मुसलमान ना मरने से पहले नजस होता है और ना मरने के बाद। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल से पहले बोसा दिया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बोसा ले रहे थे और इनका इंतकाल हो चुका था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन में सबसे पहले इन्हीं का इंतकाल हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी क़यामगाह से घोड़े पर आए और आकर उतरे। फिर मस्जिद के अंदर गए। किसी से आपने कोई बात नहीं की। इसके बाद आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब गए। मैयत मुबारक एक यमनी चादर से ढकी हुई थी। आपने चेहरा खोला और झुक कर चेहरा मुबारक को बोसा दिया और रोने लगे। फिर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मरतबा मौत तारी नहीं करेगा। जो एक मौत आपके मुकद्दर में थी वो आप पर तारी हो चुकी है। ज़हरी ने बयान किया और इनसे अबू सलमा ने बयान किया। इनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों से कुछ कह रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए उमर बैठ जाओ, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैठने से इनकार किया। इतने में लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़कर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गए और आपने खुतबा मसनूना के बाद फरमाया, तुम में से जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो इसे मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो इसका माबूद अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और इसको कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही हैं। इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो विसाल कर जाएं या इन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पाँव पलट जाओगे, और जो उल्टे पाँव फिरे वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया, अल्लाह की कसम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पहले से लोगों को मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये आयत भी नाज़िल की है। और जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी तलावत की तो सब ने इनसे ये आयत सीखी। अब ये हाल था कि जो भी सुनता था वह इस आयत की तलावत करने लग जाता था। ज़हरी ने बयान किया कि फिर मुझे सईद बिन मसीब ने खबर दी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इस वक्त होश आया जब मैंने अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस आयत की तलावत करते सुना। जिस वक्त मैंने इन्हें तलावत करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है,
تو मैं सकते में आ गया और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे और मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि शौहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है या नहीं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जनाजे से फारिग होकर वापस लौटे तो मेरा सर दर्द कर रहा था और इस वजह से मैं हाय मेरा सर कह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि मैं हाय सर कहता हूँ, यानी मेरा सर भी दर्द कर रहा है। अगर तुम मुझसे पहले वफात पा गई तो तुम्हें कोई ज़रर नहीं, मैं खुद तुम्हें गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर खुद तुम्हें दफनाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर मुझे पहले याद आ जाता जो बाद में याद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह समेत मुतअद्दिद मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस को सही करार दिया है। शोहर के इंतकाल करने की सूरत में चूँकि निकाह बरकरार रहता है और बीवी मुद्दत पूरी करती है, इसलिए बीवी के लिए जायज़ है कि शोहर के जिस्म को छुए और इसे गुस्ल दे, जैसा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल इनकी बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया। जब मियाँ अपनी बीवी की मैयत को और बीवी अपने शोहर की मैयत को गुस्ल दे सकते हैं और जिस्म के हर हिस्से को छू सकते हैं तो यकीनन इनके लिए एक दूसरे की मैयत को बोसा देना भी जायज़ है। जबकि एक दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वफ़ात के बाद जब गुस्ल दिया गया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात के बाद गुस्ल देने से मुतल्लिक़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वसीयत फरमाई थी कि आप और हज़रत अली मुझे गुस्ल दें। चुनाचे इस वसीयत की पासदारी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने इनको गुस्ल दिया। असदुल गाबा और अल हदाया व नहाया से मालूम होता है कि इस गुस्ल देने में हज़रत अस्मा बिनते उमैस और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ साथ हजूर की खादमा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दरअसल अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही दिया था, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस गुस्ल के इंतज़ाम और इंसराम देख रहे थे, क्योंकि इनके नज़दीक बीवी अपने शोहर की मैयत को गुस्ल दे सकती है जबकि शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता। वल्लाह ताला आलम। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से साबित हुआ कि मैयत को बोसा देना जायज़ है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं कि मैयत को अपने महरम में से कोई मर्द या कोई औरत बोसा दे, जैसा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, मज़कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि मैयत को बोसा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रहे कि कोई मर्द किसी गैर महरम औरत की मैयत के चेहरे को ना देखे और ना बोसा दे। इसी तरह किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी गैर महरम मर्द मैयत के चेहरे को देखे या इसे बोसा दे। ऐसा करना जायज़ नहीं है। अल्लाह वज्जल से दुआ है कि हमें दीन की सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।